राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में 80% बीमारियां हमारे पेट साफ ना होने की वजह से आती हैं। अगर हमारा लाइफस्टाइल कैसा भी हो, ये हम 6 आसन रेगुलर करते हैं। सिर्फ 15 दिन करके देखिए आप ये 6 आसन। 15 दिन में आपको अपने शरीर को 15 मिनट देनी है, बस 15 दिन 15 मिनट, और अपने पेट से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान आप निकाल सकते हैं। पेट की वजह से ही, चाहे घुटनों में दर्द हो, साइटिका हो, सर्वाइकल हो रहा हो, या फिर डायबिटीज हो, थायराइड हो, जो भी बीमारियां हैं हमारे, या फिर कोलेस्ट्रॉल हो, कुछ भी कोई भी बीमारियां हैं, वो उसका सभी का कारण हमारा डाइजेशन होता है। जब हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हमारे शरीर में ना तो अच्छा रस बनेगा, ना ही रक्त अच्छा बनेगा। जब रक्त रक्त ही हमारा खून जो हमारा दूषित बनेगा, तो हमारा अस्थि, मांस, मज्जा, वीर्य, शुक्राणु आदि जो सप्त धातु हैं, वो भी हमारे दूषित होंगे, जिसके कारण हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं हम सेतु बंद आसन से। ठीक है, पहला है हमारा सेतु बंद आसन। इसमें आपको पीठ केवल लेट जाना है। अगर आप एंकल को टच करना चाहते हैं, पैरों को टच करना चाहते हैं, तो पैरों को टच कर सकते हैं। पैरों को टच नहीं करना चाहते हैं तो अपने हाथों को दाएं बाएं मैट पर रख लें। गहरी लंबी सांस लेते हुए, और सांस को होल्ड करना है। सांसों का सबसे बड़ा रोल होता है हमारे आसनों में। ठीक है, गहरी लंबी सांस, और ऊपर उठाना है अपनी मध्य भाग को, अपने बीच के पार्ट को, अपनी बॉडी के बीच के पार्ट को ऊपर उठाना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो चेस्ट है, पाचन तो अच्छा होगा ही होगा, ठीक है, डाइजेशन तो अच्छा होगा ही होगा। डाइजेशन के साथ साथ आपकी जो चेस्ट की समस्या है वो भी धीरे धीरे समाप्त होंगी। आपके जो लंग्स है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन उसमें प्रॉपर जाएगी आपकी लंग्स के अंदर। दूसरा, आपकी जो थाई की मसल्स हैं उन पे खूब अच्छा प्रेशर आएगा। इसे होल्ड करना है, जितना आप होल्ड कर पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सांस को छोड़ देना है। फिर से गहरी लंबी सांस, सांस भरते हुए फिर से जाएंगे और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। 6 आसन के हम 3-3 रिपीटेशन करेंगे। आप ये पूरा 6 आसनों का पैकेज 15 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 15 मिनट काफी है अपने शरीर के लिए। फिर से गहरी लंबी सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो अगर अपने ओवरवेट होने के कारण अपने शरीर को इस तरह से नहीं उठा पाते हैं, तो यहाँ पे तकिया रख लें और इस तरह से उठाने की कोशिश करें। 1 या 2 तकिया रख सकते हैं आप, बॉडी को थोड़ा सा कंफर्ट कराने के लिए, या फिर आप स्टार्टिंग में करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए है। दूसरा है हमारा पवन मुक्त आसन। ठीक है, पवन मुक्त आसन को दोनों पैरों से भी कर सकते हैं और एक एक पैर से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से करेंगे हम। ठीक है, इसमें भी गहरी लंबी सांस, और जिन्हें सर्वाइकल है वो गर्दन को ऊपर की तरफ नहीं उठाना है, वो गर्दन को अपना पीछे ही रखेंगे। गहरी लंबी सांस, और इसमें सांस को, पेट को खाली कर देना है। पेट को खाली करने का मतलब सांस आपकी पेट के अंदर नहीं होनी चाहिए, सांस आपकी बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या, पहले तो गहरी लंबी सांस लेनी है, मुंह के द्वारा सांस को बाहर निकाल देना है, तब आसन में आपको जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, सांस को नॉर्मल किया। फिर से एक बार फिर गहरी लंबी सांस, सांस को मुंह के द्वारा बाहर निकालना है। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। काउंटिंग को मैंने इसलिए बीच में छोड़ दिया था क्योंकि काउंटिंग बोलने के साथ साथ मेरी भी सांस बाहर निकलने लगती है, सांस को मुझे इनहेल एक्सहेल होने लगता है, इसलिए मैंने काउंटिंग को मन ही मन में किया था। फिर से गहरी लंबी सांस, सांसों को नॉर्मल किया। इसे भी 3 से 7 बार रिपीट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब हम करेंगे एक एक पैर से। जिन्हें घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल है, रीढ़ की हड्डी में ज्यादा दर्द रहता है, उन लोगों के लिए है। एक एक पैर से कैसे करना है? एक पैर को सीधा कर लेना है, एक पैर को अपने शरीर, अपने बॉडी की तरफ पेट को दबाना है, घुटने से, पैर से, थाई से अपने पेट को दबाना है और सिर को नहीं उठाना है जिन्हें सर्वाइकल है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेकिन पंजे हैं आपके बाहर की तरफ रहेंगे, पंजों को बाहर की तरफ रखना है। फिर दूसरे पैर से गहरी लंबी सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये हो गया एक एक पैर से और दोनों पैर से। हम तो इसे होल्ड करके कर रहे हैं, अगर आप लगातार जल्दी में करना चाहते हो तो जल्दी भी कर सकते हो, चाहे पवन मुक्तासन हो चाहे सेतु बंधा आसन हो। ठीक है। सेतु बंधासन में दोबारा रिपीट करेंगे। सेतु बंधासन को कैसे काउंटिंग के साथ करना है आपको? अगर बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, पाचन को, डाइजेशन को अच्छा रखना है तो आप होल्ड करके करेंगे। डाइजेशन को अगर अपना अच्छा रखना है तो आप होल्ड करके हुए करेंगे, जैसे हमने सेतु बंधासन अभी किया था। अगर आपकी बॉडी को, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। करना कैसे है? 1 2 3 4 5। इसी तरह से हम पवन मुक्तासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं और आराम से भी कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको वेट लॉस करना है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, या फिर अपने डाइजेशन को ठीक करके डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा पाना है। अगला आसन है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन भी हमारी डाइजेशन को भी अच्छा बनाता है और रीढ़ की हड्डी को भी फ्लेक्सिबल बनाता है। इसे भी हम होल्ड करते हुए करेंगे। अपने हाथों को अपनी चेस्ट के दाएं बाएं लगा लेंगे और इसमें गहरी लंबी सांस लेनी है और सांसों को होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। भुजंगासन जो स्टार्टिंग में किया जाता है उसमें अपने आप को इतना ही उठाना पड़ता है। अगर आप एडवांस में करना चाहते हैं तो अपने आप को नाभि तक उठाना होता है, अपर बॉडी को नाभि तक उठाने की कोशिश करेंगे। फिर से गहरी लंबी सांस। इसमें सांस को बाहर नहीं निकालना है, सांस को होल्ड करना है। सिर्फ पवन मुक्तासन में सांस को बाहर निकालना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल किया। फिर से गहरी लंबी सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
रिलैक्स। ये तो हो गया सिंपल भुजंगासन, ठीक है, डाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए। और जिन्हें अपने साइड के फैट को भी बर्न करना है, बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है, उनके लिए है त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन कैसे करना है? जिस तरफ से आपकी गर्दन जाएगी उसके अपोजिट अपने पैर की एड़ी को आपको देखना होता है। फिर से गहरी लंबी सांस, और पीछे अपनी इस वाली एडी को देखेंगे क्योंकि गर्दन को हमने इस तरह से उठाया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरी साइड, अब इस वाले पैर की एडी को देखना है हमें। गहरी लंबी सांस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, तो आप ये त्रियक भुजंगासन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी भुजंगासन की रिपीटेशन। दूसरा, पिंडलियों को नॉर्मल करना है। खाना खाने के बाद आप वॉक पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आप लेटे लेटे या तो बॉडी से एल बनाना होता है, ठीक है, या फिर अपनी पिंडलियों को लेटे लेटे इस तरह से अपने हिप पर मारना है। जब हम इस तरह से अपनी पिंडलियों को अपने हिप पर टच करते हैं, इसे हम आसनों में 6 आसनों के पैकेज में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये हमें एक्सरसाइज करनी होती है रात को खाना खाने के बाद। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो काल्फ मसल्स हैं, जो पिंडलियां हैं, वहां की नसें एक्टिव होंगी। और पिंडलियों को सेकंड हार्ट बोला गया है, क्योंकि जिसकी पिंडलियां मुलायम होती हैं तो उसका पेट भी मुलायम होता है। तो पहले पेट को मुलायम बनाना है तो पिंडलियों को भी अपनी मुलायम करना होगा। तो खाना खाने के बाद सोने से पहले आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आराम से लेटे लेटे, कोई भी बुक वगैरह पढ़ना हो, टीवी देखना हो, फोन देखना हो, आराम आराम से मस्ती के साथ करना होता है, ठीक है। इसे भी आप लगातार रोजाना 5 मिनट करेंगे, लेकिन ये आपको सोने से पहले करना है, ठीक है। अगला जो एक्सरसाइज है हमारी, अगला जो आसन है वो आसन है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में करना कैसे है, जैसे कि सेतुबंद आसन किया जाता है, सॉरी सेतुबंद नहीं, गोमुख आसन किया जाता है, उसी तरह से हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन किया जाता है। ये भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। अपनी पैर को इस तरह से रखना है, या फिर इसे थोड़ा सा पास में भी ला सकते हैं, इसकी एडी पे भी हम बैठ सकते हैं, ठीक है। इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं, एडवांस में भी कर सकते हैं और थोड़ा आराम से भी कर सकते हैं। या तो एडी के ऊपर बैठ जाना है, या फिर अपने पैर को पास में रख लेना है, गहरी लंबी सांस लेनी है और सांस को बाहर निकालना है इसमें, ठीक है, जो हमने किया था पवन मुक्तासन में। गहरी लंबी सांस, मुंह के द्वारा सांस को बाहर निकालना है, और इस वाले हाथ को यहाँ पर टच करने की कोशिश करनी है और साइड में देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब इसे दूसरी साइड से पैर को चेंज कर लेंगे। फिर से गहरी लंबी सांस, हाथ को यहाँ पे साइड में रखना है और साइड में आपको देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, ठीक है। फिर से एक एक बार रिपीट और करेंगे इन्हीं का, दूसरे पैर को चेंज करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर से दूसरे पैर से चेंज करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
रिलैक्स। चाहे गैस बन रही हो, कोई भी समस्या हो, आपकी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अगला है हमारा पश्चिमोत्तान आसन। ठीक है, ये मेरा फेवरेट आसन है, बहुत ही जबरदस्त आसन है। ठीक है, इससे हमारा डाइजेशन तो अच्छा होगा ही होगा। दूसरा, अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, वेट बढ़ा हुआ है, सिर्फ एक आसन को पकड़ लो, पश्चिमोत्तानासन। खड़े होकर किया जाता है वो पादहस्तासन होता है, अपने पैरों को टच करना होता है। बैठकर जो किया जाता है उसे बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में सिर्फ और सिर्फ आपको आगे की तरफ जितना आप जा पाए, या तो अंगूठे को पकड़ ले अपनी, ठीक है, आपकी पूरी नसों में खिंचाव आएगा। आपकी पैरों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, चाहे एंकल में पेन हो, घुटने में दर्द हो, थाई में हो, चाहे साइटिका वाला हो, हर एक पैरों की हर समस्या के का भी समाधान है पश्चिमोत्तानासन। दूसरा, आपके डाइजेशन का बहुत ही जबरदस्त आसन है। तीसरा, आपके वेट लॉस करने में इतना फायदेमंद है, बहुत ज्यादा जबरदस्त ये आसन है। लेकिन इसे या तो हम काउंटिंग के साथ 200 से 250 बार करना होता है, या फिर लगातार 5 मिनट करना होता है। ठीक है, अंगूठों को पकड़कर गहरी लंबी सांस, और जब आप नीचे जाओगे तो सांस को छोड़ देना है। सांसों का सबसे बड़ा रोल होता है आसनों में, सांसों पे ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। या तो आप इस तरह से 30 काउंटिंग के साथ कर लो, या फिर आप आगे नहीं झुक पाते हैं तो आपके लिए दूसरा तरीका है, जितना आप जा पाए घुटनों पे अपने हाथ रख लें और थोड़ा सा इस तरह से जाने की कोशिश करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, कमर को सीधा रखना है, इस तरह से जाने की कोशिश करना है, लेकिन पैरों को फोल्ड नहीं करना है। बस आपके पैर है वो सीधे रहेंगे, इससे आपके पैरों की हर समस्या का समाधान होगा। क्योंकि आप खुद से जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो जो आपकी नीचे की नसें हैं उनमें जबरदस्त खिंचाव आता है। ठीक है, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा तरीका भी है, गहरी लंबी सांस लेनी है और फिर सांस को बाहर निकालने के बाद होल्ड भी कर सकते हैं। करना कैसे है, गहरी लंबी सांस और होल्ड करें, यहाँ पे जितना आप होल्ड कर पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये था आज हमारे 6 आसनों का पैकेज। पहला था हमारा, फिर से रिपीट कर देते हैं, सेतु बंदासन। दूसरा था पवन मुक्त आसन। तीसरा था हमारा भुजंगासन। ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो गया। अगला हो गया हमारा 5वां आसन, हो गया हमारा पश्चिमोत्तानासन। एक आसन हमारा रह गया है मंडूक आसन। मंडूक आसन उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो डाइजेशन के साथ साथ अपनी डायबिटीज को भी ठीक करना चाहते हैं। मंडूक आसन में अगर आप कपालभाति करते हैं, लास्ट आसन है हमारा 6वां आसन मंडूक आसन। मंडूक आसन में करना कैसे, जिन्हें डायबिटीज है, टाइप 1 टाइप 2, कोई भी किसी भी तरह की डायबिटीज है आपको, ठीक है, आपको करना कैसे है, वज्रासन में आपको इस तरह से बैठना है, गहरी लंबी सांस लेनी है, सांस को बाहर निकाल के आपको आगे की तरफ जाना है और कपालभाति करनी है। ठीक है, 2-3 स्टॉक लगा के देखना है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे एक दिन आप जरूर कर लोगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। ठीक है, हाथ को यहाँ पे भी रख सकते हैं, अपनी नाभि पे रखना है अपने हाथ को, गहरी लंबी सांस और मुंह के द्वारा सांस को बाहर निकालना है और पेट को खाली करते हुए आगे जाएंगे। और इसमें हम रिलैक्स। एक दिन में नहीं होगा, मैं मानती हूँ, एक दिन में कपालभाति वाले स्ट्रोक आपके नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे डेली तो आप कर पाओगे। मंडूक आसन डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट है। डायबिटीज हमें तभी होती है जब हमारी पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं करती, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता है। डाइजेशन को अच्छा रखिए और आपकी डायबिटीज जैसी समस्या समाप्त होगी। फिर से रिपीट करते हैं, गहरी लंबी सांस
और जिन्हें डायबिटीज नहीं है वो सिंपल तरीके से कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लेनी है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो मंडूकासन में आप कपालभाति लगाइए या फिर मंडूकासन सिंपल तरीके से कीजिए। एक अगला काम आपको क्या करना है, अपनी पिंडलियों को चेक करना है। आप सभी के घरों में बच्चे होंगे या फिर आपके जहाँ बच्चों को देखना है, बच्चों की अगर पिंडलियां मुलायम है, देखो आप अपने घर में बच्चों को देखना कि बच्चों की पिंडलियां एकदम बहुत ही मुलायम मिलेंगी। जैसे कॉटन होता है उस तरह की मुलायम पिंडलियां होती हैं, उसी तरह से हमें अपनी पिंडलियों को मुलायम बनाना है। ठीक है, मुलायम कैसे बनाओगे? या तो आप सोने से पहले जो हमने लेट के की थी उस एक्सरसाइज को कीजिए, या फिर आप सोने से पहले कोई भी तेल वगैरह लगाने के बाद इनकी मालिश करना है, इस तरह से रोटेशन के द्वारा। जब आप अपनी पिंडलियों को मुलायम करेंगे तो धीरे धीरे आपका पेट भी मुलायम होना शुरू हो जाएगा। जिसकी पिंडलियां टाइट मिलेंगी उसका पेट भी टाइट होगा, और पेट टाइट होगा तो मतलब आपका डाइजेशन सबसे बेकार है। पेट को मुलायम बनाना है, पहले पेट को मुलायम करना है तो पिंडलियों पे ध्यान देना होगा आपको। इस तरह से रोटेशन के द्वारा या तो आप इस तरह से मालिश कर लीजिए, या फिर मालिश नहीं कर सकते हैं तो बैठे बैठे इन्हें चाहे सुबह दोपहर शाम जब भी आपको टाइम मिले इस तरह से अपनी पिंडलियों को दबाना है। जो पहले हमारे घरों में हमारी मम्मी चाची ताई अपने बुजुर्गों के पैर दबाया करते थे, ठीक है, उसी काम को अगर हम दूसरों को नहीं कर पाते हैं तो खुद से करना है। अपने शरीर का ध्यान खुद से रखना है। दोनों पिंडलियों को, एक तो गहरी अच्छी नींद आएगी, डाइजेशन तो अच्छा होगा ही होगा, पेट तो मुलायम होगा ही होगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी अगर आप रोजाना पिंडलियों को इस तरह से मालिश करते हैं तो।